हूँ। यस, अब स्टार्ट करने से पहले जैसा आपको पता है कि मैं पहले डाउट पूछता हूँ सबके। सो फटाफट से आप सब लोग अपने अपने डाउट बता दो मुझे। प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड हमने कल सीखा था। अपने प्रीवियस, जैसे आपको पता है कि हमारी 6 इंडिकेटर की सीरीज चल रही है। हम 6 बैक टू बैक टॉप 6 इंडिकेटर सीखने वाले हैं और मास्टरी करने वाले हैं, राइट। सो लास्ट जो हमने कल इंडिकेटर सीखा था उसके बारे में आपको कोई भी डाउट है, सिर्फ उस इंडिकेटर के बारे में ट्रेड लेने में, या कोई भी कंफ्यूजन या डाउट अगर हो तो पूछ लो, ठीक है। जल्दी, किसी को कोई डाउट है या नहीं? अगर है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर मैं स्टार्ट करूंगा क्लास को। जल्दी, एज फास्ट एज यू कैन टाइप करो। क्लियर है या डाउट है? जल्दी। नो सर, सबको क्लियर है? पक्का कोई डाउट तो नहीं है? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ऑल राइट, सो मैं अभी जो चैट है वो डिसेबल कर रहा हूँ, ठीक है। जब मुझे कोई सवाल पूछना होगा तो ही मैं फिर आपको मतलब ऑन करूंगा, ठीक है। और तभी आपको फिर चैट लेना होगा, ताकि इसे डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगी, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, राइट। सो मैं ऑफ कर रहा हूँ, जब आप पूछूंगा तब बताना। ओके, चलो। आपका बैलेंस देख के धक धक चलो चलो, आप लर्निंग में फोकस करो, ठीक है। बंद कर रहा हूँ मैं। ऑल राइट, सो मैंने चैट बंद कर दी है, ठीक है। जब मेरे को कोई सवाल पूछना होगा तब भी मैं चैट ऑन करूंगा। इसको मैं कहाँ रखूँ? एक सेकंड, ठीक है। एक सेकंड, एक मिनट का टाइम दो मेरे को। ऑल राइट, ठीक है, चलो 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 चलो, ठीक है। ऑल राइट, सो आज का हमारा जो इंडिकेटर है उसका नाम है बॉलिंगर बैंड, एज यू नो। अब देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले नाम पे जाया करो। किस चीज पे जाया करो? नाम पे जाया करो, ठीक है। तो ये वाला नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये ठीक है, ठीक है। सो अब देखो, यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ, फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी लर्निंग। ओके, बॉलिंगर बैंड्स, ठीक है। हमारा जो आज का जो चैप्टर है वो है बॉलिंगर बैंड का। बॉलिंगर बैंड, अब देखो, मैंने कहा कि पहले नाम पे जाया करो, कोई भी इंडिकेटर पहले नाम पे जाया करो। जैसे मैगडी था, नाम में ही था मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, मतलब कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, मूविंग एवरेज का, ठीक है। वैसे ही देखो, स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर, वो एक ऑसिलेटर है। वैसे ही देखो, तुम्हारा सुपर ट्रेंड था, नाम में ही ट्रेंड था, यानी कि ट्रेंडिंग में काम करता होगा। तो वैसे ही अभी बॉलिंगर बैंड है, ठीक है। अब बॉलिंगर बैंड नाम में ही देखो बैंड है, ठीक है। बैंड मतलब एक, मतलब अब बैंड का मतलब क्या, दो वो बैंड बाजा, मतलब वो बजाने वाला बैंड नहीं, ये दूसरा बैंड है। बैंड मतलब एक एक आ, एक विद समझ लो कि एक लाइन होती है। अगर मान लो कि दो लाइन बना दी जाएं, जैसे कि मान लो कि दो लाइन ऐसे बना दी जाएं, तो ये बैंड है। ये या तुम्हारा अपर बैंड होता है, ये लोअर बैंड होता है, ठीक है। तो ऐसे ही बॉलिंगर बैंड में देखो, नाम में ही बैंड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे नाम में क्लियर हो गया कि ये बैंड से बना होगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात, अब इसको दो तरह से यूज करते हैं, वही सेम। ट्रेडर्स अलग यूज करते हैं, इन्वेस्टर्स अलग यूज करते हैं, ठीक है। सो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अल्टीमेटली उनकी कैंडल ही वन वन डे की होती है, ठीक है। वन डे की या फिर वन वीक की कैंडल होती है उनकी। वो स्टॉक में इन्वेस्टिंग करते हैं जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए, साल के लिए या 6 साल के लिए, वो लोग यूज करते हैं इसको सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल पर, ठीक है। यानी कि अगर वो बैंड के नीचे यहाँ पर आएगा तो वो बाइंग करेंगे, बैंड के ऊपर यहाँ पे टच करेगा तो वो सेलिंग करेंगे। उनका इतना ही काम होता है इन्वेस्टर का, और कुछ भी काम नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पर, ठीक है। एक सेकंड रुको।
अगर मैं तुम्हें निफ्टी पर लेके चल बैंक निफ्टी पर लेके चलता हूँ तुम्हें, देखो फटाफट, ठीक है। देखो, यहाँ पे मुझे क्या दिखाना है तुमको। हाँ, मैं यहाँ पर वन डे या वन वीक कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार जरा देखना क्या तुम्हें दिखता है और क्या नहीं। देखो तुम्हें दिख रहा होगा, मैं वन वीक करा है मैंने, या फिर वन मंथ कर लूँ तो ज्यादा अच्छा है, आई थिंक सो। वन मंथ ही कर लेता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, वन मंथ में क्लियर है। देखो अभी अगर मैं यहाँ बॉलिंगर बैंड बना दूं, तो जहां जहां से रिवर्सल ये हुआ है, ये लोअर पॉइंट होगा। यानी कि बॉलिंगर बैंड यहाँ पे कुछ ऐसा बना होगा, देखो ऐसा 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 होगा नीचे, और लोअर बैंड होगा ऐसे 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 ऐसे। तो जब जब लोअर बैंड पे आया, देखो यहाँ पे लोगों ने बाइंग की है लोअर बैंड पे आते ही, और यहाँ पे आके सेलिंग हुई है ऑब्वियसली। अगर कोई ट्रेडिंग करता होगा, स्विंग ट्रेडिंग करता होगा, तो बायर जो लॉन्ग इन्वेस्टिंग करता है, वो तो यहाँ पे बाइंग करेगा सीधा, ठीक है। तो ये इन्वेस्टर्स का प्रोस्पेक्टिव है, अपना नहीं है। अपन ट्रेडर्स हैं, अपन तो एक एक कैंडल की ट्रेड लेते हैं, 3 मिनट की ट्रेड लेते हैं, 5 मिनट की ट्रेड लेते हैं, इवन 30-30 सेकंड की ट्रेड भी ले लेते हैं कभी कभी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ। तो हमें ये सीन नहीं करना है। कर सकते हैं लेकिन कैसे करना है, वो शॉर्ट टर्म में करना है, अपने को कैंडल्स पकड़नी है। अब कैसे, आप सीखेंगे आगे, ठीक है। सो चलो चलते हैं हमने वापस प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। ये मैं रब करता हूँ फटाफट, ठीक है। तो पहले देखो, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तुम्हें जाना है यहाँ पर। देखो ये रहा तुम्हारा बॉलिंगर बैंड, इस पर क्लिक करोगे। आप समझो, ध्यान से समझो एक बार, ठीक है। तुम्हें क्या दिख रहा है अभी, क्या दिख रहा है? तुम्हें दिख रहा है कि 3 लाइन है, एक रेड है, एक रेड है, ग्रीन है, एक ऊपर है, एक बीच में, एक नीचे है, दिख रहा है। और अभी प्राइस 80% इसके अंदर रहता है, और कभी कभी बाहर 20% निकल जाता है। तो अभी अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा फेक सिग्नल्स मिल रहे हैं, और प्राइस इसके अंदर रेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो सेटिंग पर नजर लाओ। पीरियड तुमको यहां पर करना है 20। कितना करना है? 20 करना है, ठीक है। पीरियड 20 करना है। आई हो तुम समझ गए होगे, ठीक है। ये जो पीरियड है, किसकी पीरियड है? ये जो तुम्हारा एसएमए है, ये मूविंग एवरेज बीच वाली लाइन, ये जो बीच वाली लाइन है। अब ये भी देखो, मैंने तुम्हें बताया था एक बार कि मूविंग एवरेज इज द किंग ऑफ ऑल इंडिकेटर्स इन द ट्रेडिंग मार्केट, इन ट्रेडिंग फील्ड, ठीक है। मूविंग एवरेज ही किंग है। मूविंग एवरेज से बनकर कितने इंडिकेटर्स बने, मैंने बताया था। स्टोकेस्टिक में मूविंग एवरेज होता है, आरएसआई में मूविंग एवरेज होता है, मैगडी में होता है, सुपर ट्रेंड, हर चीज में होता है मूविंग एवरेज मैक्सिमम। इसमें भी देखो, जो बीच वाली लाइन है वो मूविंग एवरेज ही है, ये मूविंग एवरेज की लाइन ही है जो बीच में है, ठीक है। और ऊपर 2 बैंड तुम्हें दिख रहे हैं, अब वो क्या है अभी बताता हूँ। पहले सेटिंग देख लो, तुम्हें करना है पीरियड 20। अब जरा एक बार नजर डालना, अभी 1 रखा है। मैं जैसे ही यहाँ पर 2 करूंगा, यहाँ पे देखना क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना क्या होगा, क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। तुमने अपनी नजरों से देखा क्या हुआ, बैंड बड़े हो गए कि नहीं हो गए? पहले क्या था, 80% प्राइस बाहर निकल रहा था, बहुत ज्यादा फेक सिग्नल मिल रहे थे। अब क्या हुआ, 99.9% केस में प्राइस अंदर ही रहता है इसमें, टू डेविएशन में, 99.9% केस में। और ओनली 0.1% केस जब ज्यादा हाई वॉलिटिलिटी रहती है, तभी प्राइस बाहर निकलता है, तुरंत खींच के अंदर आता है। तो ये है टू डे। अब देखना मैं 3 में तो क्या होगा, देखना। अब देखो 2 से 3 करा, देखना। अब देखना, नजर डालो क्या होगा, ये देखो। अब देखो क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, क्या दिखा तुमको? विद और बड़ी हो गई, जो बैंड है वो और चौड़े हो गए, दिख रहा है तुमको? अब क्या फर्क है, अब देखो, अब तो प्राइस 100% अंदर ही है। चाहे कितनी ही वॉलेटिलिटी हो, कुछ भी हो, प्राइस अंदर ही है, बाहर निकलेगा ही नहीं। लेकिन इसमें कोई सिग्नल ही नहीं है, सब नुल, जीरो, कुछ नहीं है इसमें।
तो अल्टीमेटली हम यूज करते हैं 2 डेविएशन, जो हमारे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए प्रॉपर होता है, और यही यूज करते हैं। तो पीरियड रहेगा 20 और डेविएशन रहेगा तुम्हारा 2, बिकॉज 2 इज द बेस्ट डेविएशन नंबर। एज यू कैन सी, परफेक्ट एक्यूरेट सिग्नल मिलेंगे, और प्राइस 99.9% टाइम इसके अंदर ही रहेगा। ठीक है। हाँ, आप कलर देख लो एक बार। टॉप कलर रेड, मिडिल कलर रेड, और बॉटम कलर ग्रीन। रेड रेड ग्रीन। बैकग्राउंड कलर तुम्हें जो रखना है, तो जो तुम्हारे मन को भाए वो रखो, मैं तो येलो ही रखता हूँ। ठीक है। बस तुम्हारी ये रहेगी सेटिंग। 22 रेड, मिडिल क्या था, रेड ग्रीन येलो। बस ये तुम्हारी सेटिंग है। और आई होप तुम समझ गए होगे बॉलिंगर बैंड की सेटिंग क्यों और कैसे 22 की गई है। आई होप। ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट समझाता हूं। उससे पहले मुझे 30 सेकंड्स दो। और सब लोग ना नोट्स बनाया करो। तुम दक्ष को देखते हो क्या, मैं उसका एग्जाम्पल दे दे के थक जाता हूँ, क्योंकि वही एक है जो मैं मानता हूँ बाकी सब बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, बाकी की नहीं करता हूँ, और भी लोग हैं जो बना के भेजते हैं मेरे को, अच्छे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दक्ष बिल्कुल मतलब वो अब आंखों में आ गया है, मतलब क्योंकि जो होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन का लास्ट इंप्रेशन, जो एक बार आ गया वो आ गया। वो लाइव बना लिखता है, तुरंत अभी देखना एंड होने से पहले भेज देगा। तो आम बात नहीं है ये, ठीक है, कि देखकर बनाते रहना, प्रॉपर लिखते रहना और तुरंत भेज देना। तो दैट्स वाई तारीफ तो बनती है। तो आई होप तुम्हें इतना क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूं तुम्हारे लिए। 99.9% टाइम्स प्राइस प्राइस बॉलिंगर बैंड के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। और सेकंड पॉइंट, अगर प्राइस अगर प्राइस बॉलिंगर बैंड के गलती से भी वर्टिलिटी की वजह से बाहर निकला, वो वहां पे टिकेगा नहीं तुरंत। या तो 99.9% टाइम या तो वो अगली ही कैंडल में अंदर आएगा, या फिर जिस कैंडल में निकला वही कैंडल आके अंदर क्लोज हो जाएगी, या फिर जो कैंडल ब्रेक करेगी मैक्स टू मैक्स उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल अंदर वापस आ जाएगी खींच के। मतलब ऐसा समझ लो कि अगर गलती से प्राइस बाहर निकल गया, समझ लो कि 1000 हाथी दम लगा के नीचे लेके आएंगे, लेकिन प्राइस बाहर टिकेगा नहीं। मैंने ये मैक्सिमम बताया कि मैक्सिमम जब बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी ना, बहुत ज्यादा खराब, तभी हो सकता है कि वो बाहर 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 निकलते ही रहे। जब न्यूज पड़ेगी तभी होता है ऐसा कि बाहर निकल जाए, जब न्यूज पड़ेगी तब। अदरवाइज अगर कैंडल बाहर गई ऐसे, तुरंत खींच के अंदर आएगी, या फिर अ, अगली कैंडल में आ जाएगी। कहाँ यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है क्या, ऐसे, या फिर अगली ही कैंडल में नीचे आ जाएगी, या फिर मैक्स टू मैक्स ऐसे एक कैंडल और बाहर बनेगी फिर अगली आ जाएगी नीचे। तो इससे तुम्हें एक बात तो साफ हो गई, ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। दिमाग में रखना, बताऊंगा कैसे। इट इज अ ट्रेड अपॉर्चुनिटी, वो भी बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, तो चलो इतना समझ गए हो गए आई होप। तो बॉलिंगर बैंड इतना यही होता है, कुछ नहीं, इतना ही होता है बॉलिंगर बैंड। इसको बोलते हैं अपर बैंड, इसको बोलते हैं लोअर बैंड, इसको बोलते हैं मिडिल बैंड। मिडिल बैंड तुम्हारा मूविंग एवरेज होता है, और इस बॉलिंगर बैंड का काम होता है सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट
और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना, बस। कुछ भी और कहीं कैसे भी काम नहीं आएगा, ये तुम्हें काम करेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। समझ रहे हो? ये जो अपर बैंड है ये रेजिस्टेंस का काम करता है, लोअर बैंड सपोर्ट का काम करता है। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया हो। ठीक है, रेजिस्टेंस सपोर्ट इतना ही काम है बॉलिंगर बैंड का, बस। अब इसको तुम्हें जब ट्रेड लोगे तो जोड़ना है प्राइस एक्शन के साथ। जैसे कि यहाँ पर देखो एक बार, एक लेवल था, ठीक है, प्राइस आया, बॉलिंगर बैंड को ऑलमोस्ट टच कर दिया था, ऑलमोस्ट, यहाँ पर रिवर्सल हुआ, तो बॉलिंगर बैंड का हाई प्लस एक रिवर्सल पॉइंट, रिवर्सल हो गया यहाँ से। अब यहाँ पर देखो एक रिवर्सल पॉइंट था, देखो, और ये अच्छा खासा पॉइंट है, ये तो एक रिवर्सल पॉइंट था, और देखो बॉलिंगर बैंड की हाई पर है, तो बॉलिंगर बैंड का हाई प्लस रेजिस्टेंस लेवल, फुट की एंट्री बननी थी, हर तरीके से फुट की एंट्री बनती है, छोटी होती है यहाँ भी। तो ऐसे ही आपको सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखकर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हो, या फिर आप ट्रेंड को देखकर भी ले सकते हो, ट्रेंड को देखकर। यस, फॉर एग्जाम्पल कैसे ले सकते हो, जैसे कि अगर आप यहाँ पर जोड़ोगे ऐसे, तो देखो ये एक रिवर्सल पॉइंट है, ये एक रिवर्सल पॉइंट है, ये एक रिवर्सल पॉइंट है। मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ एक बार, और तुम्हें फिर अच्छे समझाता हूँ कि प्राइस के साथ क्या जोड़ोगे तुम। अगर तुम यहाँ से यहाँ तक जोड़ोगे, ये रिवर्सल पॉइंट है, ये रिवर्सल पॉइंट है, ये रिवर्सल पॉइंट है, और देखो क्या हुआ यहाँ। अब देखो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर क्या हुआ था भाई साहब, ये तो सबसे तगड़ी एंट्री थी ये वाली, सबसे यहाँ तो कंपाउंडिंग कर दो तुम ऐसी जगहों पर, ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ, ऐसे नहीं, ठीक है। क्योंकि पहली बात देखो, बॉलिंगर बैंड के बाहर निकला हुआ है प्राइस, ऊपर से ट्रेंड लेवल पर है, ठीक है, ट्रेंड लेवल पर है, तो यहाँ पर तो एंट्री बननी ही बननी थी। अरे हाँ, यहाँ पर ट्रेंड लेवल तुम्हें कैसे पता होगा कि यहाँ पर ट्रेंड लेवल है, क्योंकि दूसरे तो स्विंग है, तो चलो मान लो यहाँ पर ट्रेंड लेवल नहीं होता तो भी यहाँ पे एंट्री होती, शॉर्ट हो जाती, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर इस ग्रीन के बाद रिवर्सल कैंडल बनी है कि नहीं बनी है? बनी है। क्यों? पहली बात तो ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल है, प्लस बॉलिंगर बैंड का हाई है, यानी कि अगर बॉलिंगर बैंड अपने, यानी कि अगर बॉलिंगर बैंड में कैंडल्स अपर बैंड के आसपास हैं और उस जगह पर कोई रेजिस्टेंस लेवल है, फिर चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन का रेजिस्टेंस हो या ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस हो, वहां पे पुट की एंट्री बनेगी और तुम्हें वहां पर ट्रेड लेनी है, बहुत तगड़ी एंट्री होगी वो, उसी को बोलते हैं सो कॉल्ड तगड़ी एंट्री इन माय लैंग्वेज, कि बॉलिंगर बैंड का हाई प्लस एनी रेजिस्टेंस, चाहे ट्रेंड रेजिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, वो तगड़ी एंट्री होगी। सेम ऐसे ही जब प्राइस तुम्हारा बॉलिंगर बैंड में मिड लोअर बैंड पर हो, लोअर बैंड मतलब नीचे वाला बैंड, समझ रहे हो मेरी बात को? लोअर बैंड मतलब नीचे वाला बैंड, ये वाला जो बैंड है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो बैंड हो, देखो ये वाला बैंड, तो जब लोअर बैंड पर हो और जब प्राइस वहां पर आए, अब यहाँ पर देखो आया था, एक दो एक्स्ट्रा आए, उसके बाद रिवर्सल हुआ है, उसके बाद देखो ऐसा रेजिस्टेंस पूरा रिस्पेक्ट किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया है, ओके। यानी कि जब प्राइस लोअर बैंड पर आएगा, तो लोअर बैंड प्लस यहाँ पर कोई सपोर्ट लेवल हो प्राइस एक्शन के हिसाब से, या फिर कोई ट्रेंड का सपोर्ट लेवल हो, चाहे ट्रेंड का सपोर्ट हो, चाहे हॉरिजॉन्टल का सपोर्ट हो, कोई भी प्राइस एक्शन लेवल का सपोर्ट होना चाहिए, प्लस बॉलिंगर बैंड का लोअर पॉइंट होना चाहिए, तो ये भी एक तगड़ी एंट्री होगी कॉल के लिए। आई होप तुम समझ गए होगे। तो एक तो तरीका ये होता है ट्रेड लेने का, इसमें मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए रिपीट समझ लो एक बार। ये पहला तरीका है बॉलिंगर बैंड में ट्रेड लेने का, विद प्राइस एक्शन, यानी कि जब प्राइस बॉलिंगर बैंड में अपर ट्रेंड पर रहेगा और अपर ट्रेंड पर सॉरी मतलब अपर बैंड पर रहेगा, तो अपर बैंड पर अगर उस अपर बैंड के साथ कोई ट्रेंड रेजिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस आपको मिल जाता है, या फिर मान लो एफएफएलसी मिल जाए, कुछ भी ऐसा मिल जाए जो आपको वहां पे पुट की एंट्री दे रहा हो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से पुट प्लस बॉलिंगर बैंड का हाई
तगड़ी एंट्री होगी पुट की। सेम ऐसे ही जब प्राइस लोअर बैंड पर हो और किसी भी तरीके से प्राइस के अकॉर्डिंग कॉल की एंट्री बने, तो आपको वहां पे कॉल की एंट्री लेनी है, ये तगड़ी एंट्री होगी। एज सिंपल एज दैट। ये था पहला तरीका बॉलिंगर बैंड में ट्रेड लेने का। डन। अब दूसरा तरीका तो समझाऊंगा। अब यहां पर देखो लाइव, ये लो देखो लाइव, देखो यहाँ पे देखो क्या हुआ है। देखो ये देखो, अब बताओ यहाँ पर रेजिस्टेंस था कि नहीं, बताओ। और मेरे ख्याल से ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, देख रहे हो, था कि नहीं था। तो अब तुम यहाँ पर अगर एक्टिव होते तो तुमने देखा कि यहाँ पर प्राइस बॉलिंगर बैंड के हाई पर है, प्लस यहां पर एक हॉरिजॉन्टल SSNR लेवल यानी कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो प्राइस रिएक्शन के अकॉर्डिंग भी पुट थी, बॉलिंगर बैंड के अकॉर्डिंग भी हाई था तो पुट थी, हर तरीके से पुट थी। और देख लो हो गया रिवर्सल। तो आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके से कैसे ट्रेड लेते हैं बॉलिंगर बैंड में। ये है पहला तरीका। अब अगला तरीका तो मैं बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद मैं चैट खोलूंगा। समझते रहो, नोट्स बनाते रहो। अब अगला अगला देखो तरीका। अगला तरीका है तुम्हारा मूविंग एरर के साथ। ये देखो, शॉर्ट शॉर्ट, शॉर्ट शॉर्ट, या फिर MTG, शॉर्ट शॉर्ट, ब्रेकआउट, उसके बाद देखो शॉर्ट शॉर्ट, ब्रेकआउट, ठीक है, उसके बाद देखो शॉर्ट शॉर्ट, ठीक है। तो अब ये जगह शॉर्ट शॉर्ट्स की हैं, शॉर्ट शॉर्ट, फिर रिवर्सल, फिर रिवर्सल। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने पहला तरीका तो सीख लिया ट्रेड लेने का। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन में हमें ट्रेड देगा ये बीच वाला मूविंग एवरेज, जो कि देगा सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडी मार्केट में। यानी कि मान लो कि अपर ट्रेंड है, बॉलिंगर बैंड अप चल रहा है, अपर ट्रेंड है, डिट्टो ऐसे, ऐसे अपर ट्रेंड है, और बीच वाला जो मूविंग एवरेज लाइन है, प्राइस इसके अपर ट्रेंड में क्या होता है, प्राइस के ऊपर चलता है। ये जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर चलता है। देखो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, ऊपर चल रहा है, कहीं चल रहा है, देखो, देखो ऊपर चल रहा है, कहीं चल रहा है। ब्रेकआउट होता ही देखो ट्रेंड रिवर्सल हो गया यहाँ से यहाँ तक, दिख रहा है तुम्हें साफ साफ, ठीक है। तो अब इसमें इसमें क्या करना है तुम्हें, इसके ऊपर प्राइस रहेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। ट्रेंडी मार्केट में काम करेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ बुलिश ट्रेंड की। बुलिश ट्रेंड में मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस रहेगा, और जब जब ये यहां पर आएगा तो आप परफेक्ट क्लोजिंग के साथ यहां पर कॉल की ट्रेड ले सकते हो। ये है आपका सेकंड तरीका ट्रेड लेने का बॉलिंगर बैंड में। यहां पे आपको बना बनाया ट्रेंड लेवल मिल गया। आपको कोई ट्रेंड लेवल नहीं बनाना पड़ा इसके लिए, बना बनाया मिल गया, मूविंग एवरेज का लेवल है ये। वापस आएगा फिर ट्रेड ले सकते हो। अल्टीमेटली अगर आपको एक आइटम में मिल जाए ना एक जगह पर, बहुत है, लेकिन निकलो चार्ट से, खत्म, हैप्पी रहो, क्योंकि एक आइटम मिल गया बहुत है। इस तरह से अगर तुम 4-5 कंसेप्ट पे 4-5 ट्रेड निकाल दोगे, हो जाएगा 10%, क्योंकि बच्चे हंसते खेलते, ठीक है। रुको जरा 30 सेकंड, पानी पी रहा हूँ। ठीक है, समझ गए हो? तो यानी जब प्राइस वापस आएगा तो ट्रेड लो। अल्टीमेटली तुम्हें एक आइटम निकालनी है एक कंसेप्ट में, बस अपना मोटिव इतना रखा करो, एक टाइम पे एक कंसेप्ट से एक आइटम चाहिए बस। मान लो चल रहा है FFLC, तुमने एक आइटम निकाल लिया, खत्म करो, तुम्हें दोबारा उसमें नहीं घुसना है जब तक दोबारा कोई नया FFLC नहीं बनता। तो ठीक, वरना तुम फंस सकते हो, लॉस भी हो सकता है दोबारा जाओगे तो अगर एक आइटम निकल जाएगा, निकलो, खत्म, और तुरंत निकल जाएगा वो तो।
तो तुम समझ गए ये है सेकंड तरीका बॉलिंगर बैंड में ट्रेड लेने का, यानी कि बुलिश मार्केट में, बुलिश ट्रेंड में प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा होगा, और जब प्राइस इस पे आके लैंड करेगा, परफेक्ट क्लोज करेगा, उसके बाद आपको कॉल की ट्रेड लेनी है। गैप छूटेगा, सिंपल सब समझा रखा है, ट्रेड नहीं लेनी। ब्रेकआउट देगा, ट्रेड नहीं लेनी, जब तक परफेक्ट क्लोजिंग नहीं होगी। लाइक दैट, लाइक दैट, परफेक्ट क्लोजिंग नहीं होगी, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी है, सिंपल, बात खत्म। और मार्टिंग हमेशा लेनी है, हमेशा, ठीक है। तो आई होप तुम्हें क्लियर हो गया। ये है सेकंड तरीका। इसका उल्टा, मान लो डाउन ट्रेंड हो ऐसे, तो प्राइस जो होगा वो मूविंग एवरेज के नीचे चलेगा मैक्सिमम टाइम, ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा। तो जब इस लेवल पर आएगा, तब तुम पुट की ट्रेड लोगे, पुट। और बस एक आइटम तुम्हें निकालनी है, खत्म। ये है सेकंड तरीका बॉलिंगर बैंड में ट्रेड लेने का, खत्म। अब बचा है खाली आखिरी तरीका, थर्ड तरीका बॉलिंगर बैंड को यूज करके ट्रेड लेने का। अब वो बता रहा हूं, उसके बाद जो भी तुम्हें डाउट हो वो पूछना। हाँ, अब थर्ड तरीका देखो। थर्ड तरीका बहुत मैं कहूंगा कि इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। जो थर्ड तरीका है वो यही है, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है कि अगर मार्केट वॉलेटाइल नहीं है, अब देखो मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने बस देखा और ट्रेड लिया है, मैंने वॉलेटिलिटी चेक नहीं की, अल्टीमेटली वॉलेटाइल है, मार्केट खराब है। लेकिन देखो अल्टीमेटली बॉलिंगर बैंड में होता क्या है, प्राइस अगर बाहर निकलता भी है तुरंत अंदर आता है, या तो उसी कैंडल में आ जाएगा या फिर उससे नेक्स्ट कैंडल में आ जाएगा, ज्यादा देर तक वो बाहर टिकेगा नहीं। तो ये थर्ड तरीका यही है, सेम जो मैंने ट्रेड लिया लाइव। जैसे ही तुम्हारा कैंडल गलती से भी बाहर निकला, तुरंत उसको पकड़ लो और ट्रेड ले लो, चाहे लेट एंट्री लो, चाहे क्लोजिंग के बाद लो, तुम्हारी शॉर्ट शॉर्ट लिख दो उस पर, बूम। आप बताओ, तुम्हें लाइव ट्रेड तुरंत खटाक से लेके दिखा दी मैंने, और शॉर्ट शॉर्ट भी लेके दिखा दिया। तो ये है थर्ड तरीका। ये सब तुम कंपाउंडिंग, इतनी तगड़ी एंट्री बनती है ना, तुमने देखो मेरा कॉन्फिडेंस देखो, तुरंत लगा दिया मैंने बिना कुछ सोचे, क्योंकि मेरे को पता है, मेरा बहुत एक्सपीरियंस है इसमें, और मैंने बहुत प्रॉफिट किया है इस स्ट्रेटजी से, ठीक है। यहां पर देखो, कैंडल बाहर गई थी, तुरंत खींच के अंदर आई। यहां पर देखो, बाहर बाहर गई, रिवर्सल, बाहर गई, रिवर्सल। लेकिन तुम इसको बाहर मत मानना, ये मत मानना कि एक कोना बाहर गया तो मैं पुट ले लूं, ये तो बाहर, नहीं नहीं नहीं, वो बाहर का मतलब दोनों कोने बाहर होने चाहिए। अब दोनों कोने का मतलब लाइक दैट, देखो, अब ये भी देखो, लाइव दिखा दिया मैं तुम, ये कोना भी बाहर है बॉलिंगर बैंड के, ये कोना भी बाहर है बॉलिंगर बैंड के। तो जब इस तरह से दोनों कोने बाहर होंगे, तो ही आपको रिवर्सल की ट्रेड लेनी है। मेरी बात मानो, बहुत तगड़ी एंट्री होती है। तुमने अभी लाइव देखा मैंने कैसे लिया, पूरी कैंडल घूम गई। मैंने कहा था ना, अगर कैंडल बाहर गई, समझ लो 100 हाथी मिलकर खींच रहे हैं प्राइस को, वो टिकेगी नहीं बाहर, तुरंत अंदर आएगी। और तुमने लाइव देख लिया जलवा, ठीक है। तो दैट्स वाई आई होप तुम्हें इससे कॉन्फिडेंस मिला होगा। ये जो तरीका है, तुम चाहे ना अपना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट कंपाउंडिंग भी कर सकते हो ऐसे अपॉर्चुनिटीज पर, $1 से, ठीक है। मैंने करी हुई है पहले, ठीक है, हो जाती है। अब देखो यहाँ पर देखो, फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे दोनों कोने बाहर हैं, नहीं, तो यहाँ पे पुट लेते, नहीं, यहाँ पे दोनों कोने बाहर हैं, नहीं, तो पुट लेते, नहीं, यहाँ पे दोनों कोने बाहर हैं, यस, तो यहाँ पर तुम पुट लेते, एमटीजी आइटम होती। लो, यहाँ पर देखो कैंडल बाहर गई थी, खींच के अंदर आई, दोनों कोने देखो। अब देखो यहाँ पर ये कैंडल में दोनों कोने बाहर है, यहाँ पर ट्रेड लेते, एक फालतू एरर आया है, एक फालतू एरर, उसके बाद रिवर्सल हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि एक फालतू एरर ओटीसी देता है, 2 एरर देता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। अब उसके बाद देखो, यहाँ पर देखो, ये कैंडल बाहर थी, रेड डोजी बनाई, हल्का सा एंट्री होती आपकी सही, तो आपकी शॉर्ट शॉर्ट होती। अब यहाँ पर देखो, ये कैंडल दोनों बाहर थी, ये आपकी पुट होती। ये मांगे यहाँ पे एकदम खराब चली, तुम दिख रहा है, ये खराब चल रही है, दैट्स व्हाई ये हुआ है ओटीसी की तरफ से। हमेशा ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ पर दोनों कोने बाहर है, यहाँ आपकी पुट होती, यहाँ भी डोजी बनी है। लेकिन अगर एंट्री हल्की सी परफेक्ट, हल्की सी ऊपर देखो, मैंने, अगर तुम कुमार शेख के स्टूडेंट हो, तुम्हें
बैड मार्केट में, बुरी मार्केट में, वॉलेटाइल मार्केट में तुम्हें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूज करना है हमेशा। लेट एंट्री लेनी है भले, ताकि तुम डोजी से बच सको। ये डोजी, ये डोजी, ये डोजी, ये डोजी से बच, ये डोजी, इससे बच सको। तो इसीलिए अगर मार्केट सही चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर खराब चल रही है, वॉलेटाइल है, लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूज करो ऐसे लुटने से बचने के लिए। तो यहाँ पर ट्रेड अगर लेते, यहाँ भी शॉर्ट शॉर्ट हो जाती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ। ठीक है, उसके बाद देखो बाहर निकली, तुरंत अंदर आई। ठीक है, कैंडल जाएगी ही नहीं बाहर, ये देखो बूम, दोनों कोने बाहर, रिवर्सल, सक्सेसफुल शॉर्ट शॉर्ट। और दिखाता हूँ, ये देखो दोनों कोने बाहर, एमटीजी आईटीएम। और दिखाता हूँ, दोनों कोने बाहर, यहाँ पर दो एरर आए हैं, दो एरर है, उसके बाद रिवर्सल है। यहाँ पर भी सीन हुआ, उसके बाद दोनों कोने बाहर, रिवर्सल। ठीक है, उसके बाद देखो ये कैंडल कितना बाहर गई थी। और पता है क्या, जब कैंडल ज्यादा बाहर निकल जाए ना, जैसे मैंने भी तुम्हें लाइव ट्रेड लेके दिखाया था अभी, एक प्रॉफिट ने किया था शॉर्ट शॉर्ट। जब कैंडल अचानक से वॉलिटिलिटी की वजह से ज्यादा बाहर निकल जाए, तुरंत खटैक से लेट एंट्री मारो, जैसे मैंने अभी मारी थी। लेट एंट्री मारो, तुरंत देखना कैंडल विक छोड़ के नीचे क्लोज होगी। भले ही दोनों कोने बाहर हों, लेकिन 99% केस में वो आखिरी में विक छोड़ के नीचे आएगी और तुम्हारी शॉर्ट हो जाएगी। लाइक दैट, लाइक दैट। और लाइक जस्ट मैंने अभी जो शॉर्ट शॉट यहाँ पर निकाली थी, मैंने उसमें ये तो किया था, लेट एंट्री ली थी, तुमने देखा ही होगा। लाइक दिस, लाइक दिस। ये जादू है, ये भी मैजिक वी की तरह बहुत अच्छा काम करता है। ट्रेड लेना सही से लोगे समझ के, तो बहुत कुछ इसमें कर सकते हो, उससे प्रॉफिट। ठीक है, तो चलो आई हो तुम्हें समझ गया होगा, इतना ही होता है। देख लो, दोनों कोने बाहर, दो एरर आया है, उसके बाद रिवर्सल है। इसके अंदर लेट एंट्री होती तो एमटीजी आइटम हो जाता। बाहर निकला, अंदर आया, उसके बाद देखो दोनों कोने बाहर, रिवर्सल हुआ। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे रिवर्सल है, देखो यहाँ पर दोनों कोने बाहर, एमटीजी आइटम, दोनों कोने बाहर, शॉर्ट शॉर्ट। तो खुद ही देख सकते हो यहाँ पर तुम जलवा क्या है यहाँ का। दोनों कोने बाहर, शॉर्ट शॉर्ट, रिवर्सल। तो दैट्स वाई मुझे इतना इतना देखो कॉन्फिडेंस था कि तुरंत मैंने फुट की एंट्री ली थी। दोनों कोने बाहर, यहाँ पर हल्की से ऊपर एंट्री होती, या फिर इसी में एंट्री होती नीचे, तो शॉर्ट हो जाती, या फिर एमटीजी आइटम हो जाती। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूज करना है, दोनों कोने बाहर, रिवर्सल, दोनों कोने बाहर, रिवर्सल, दोनों कोने बाहर, रिवर्सल, दोनों कोने बाहर, रिवर्सल। देख रहे हो जादू, दोनों कोने बाहर, यहां पर तुम्हारा लॉस होता। तो देखो, अब तक हमने 20 एग्जाम्पल देख लिए, ये पहला एग्जाम्पल है जहां पर हमें लॉस देखने को मिला है। ये पहला एग्जाम्पल है। अदरवाइज देखो यहाँ पे देखो, दोनों कोने बाहर, रिवर्सल, लेकिन यहाँ पे देखो फॉलो नहीं हुआ है पहली बार। लेकिन मैं तुम्हें पता है, कोई भी चीज 100% नहीं होती। अगर तुम्हें कोई स्ट्रेटजी 90% एक्यूरेसी दे रही है, वो भी विदाउट प्राइस एक्शन, तो और क्या चाहिए तुम्हें। अब इस चीज में तुम्हें कोई कुछ ना, कोई लेवल बनाना है ना, कुछ नहीं देखना, बस बाहर जाए ट्रेड लो, खत्म। या तो दोनों कोने बाहर क्लोज हो जाए तो रिवर्सल लोगे, या फिर ज्यादा बाहर निकल जाए तो लेट एंट्री लोगे, जैसे मैंने ली थी। तो विक छोड़ के आएगी, आपकी शॉर्ट हो जाएगी। ये दो तरीके से आप तगड़ा प्रॉफिट इसमें बना सकते हो। देखो, दोनों कोने बाहर, एमटीजी आइटम, दोनों कोने बाहर, शॉर्ट शॉर्ट, अनगिनतों मैं तुम्हें दिखा दूंगा, अनगिनतों। अगर 100 ट्रेड दिखाऊंगा ना, तो 100 ट्रेड में 90 आइटम होंगी, ऐसी एक्यूरेसी है इसकी। और देख लो, यहाँ पे मैंने ट्रेड ली थी इस कैंडल में, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ कहीं, तुम्हें पता होगा यहाँ कहीं ली थी, क्योंकि अचानक बहुत ज्यादा बाहर निकल गई थी। और वही किया मैंने, 8 एंट्री ली, देखो बूम, पूरी कैंडल पलट गई वहां से, यहाँ पे देखो बाहर निकली थी। तो ऐसे ही यहाँ पर तगड़ी है। ये है तीसरा तरीका, जो कि इसको इसको शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न मान लो, ये शॉर्ट शॉर्ट ही है, बहुत ज्यादा में तुम्हारे शॉर्ट शॉर्ट निकलेंगे। ओके, तो चलो, डन हो गया है चैप्टर कंप्लीट। आई होप तुम्हें अच्छा लगा होगा। मैं चैट खोल रहा हूं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यहाँ पर ओपन करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। यहीं से मैंने किया था।
एक सेकंड रुको। ओपन करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है मेरे को यार। जिस जगह से जिस जगह पे वो ऑप्शन आया था वो ऑप्शन ही गायब है। ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ मिल गया, ओके सॉरी, मिल गया। चलो डन, खोल दिया है। चलो अब फटाफट मुझे बताओ कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया है या नहीं, और कैसा लगा तुम्हें बॉलिंगर बैंड्स। अगर समझ में आ गया है तो लिखो क्लियर। अगर समझ में नहीं आया है, कोई भी डाउट है किसी भी तरह का, तो पूछ सकते हो। ओके दक्ष, दैट्स व्हाई इट्स माय पर्सनल फेवरेट इंडिकेटर। बढ़िया, आई नो, बहुत बढ़िया इंडिकेटर है। सब इंडिकेटर का बाप है ये इंडिकेटर, दिनेश कह सकते हो। ऑल क्लियर, सुपर, शॉर्ट शॉर्ट सर, थैंक यू। नोट्स डन, सेंडिंग टू ग्रुप, क्या बात है, व्हाट अ स्पीड, सुपर। इचिमो को क्लाउड, सबकी बाप है उपासक। ब्रदर्स उपासक, इची देखो, कोई भी इंडिकेटर किसी से बेस्ट नहीं, तुम कंपेयर मत करो पहली बात तो। यहाँ पर कोई किसी का इंडिकेटर में फादर या बाप जो तुम बोल रहे हो वो नहीं है। तुम्हारी छोटी सोच है ये, अपनी थिंकिंग माइंडसेट ठीक करो, ठीक है। एक एक इंडिकेटर अपने आप में बाप है, एक एक इंडिकेटर, चाहे वो तुम्हारा सुपर ट्रेंड क्यों ना हो, ठीक है। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस इंडिकेटर को कितना मास्टर कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी इंडिकेटर हो, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे वो 3 कन्फर्मेशन दे, 4 दे, 5 दे, 10 दे, मेरे को कोई। मूविंग एवरेज क्या है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मूविंग एवरेज क्या है, रुको। ठीक है दिखाता हूँ, ये लो मूविंग एवरेज, ठीक है, मैं तो कर देता हूँ 200, ठीक है। और इसके हल्के से विड्थ बढ़ा देता हूँ मैं, कर देता हूँ ब्लू कलर। आप बताओ ये मूविंग एवरेज क्या है? बताओ यहाँ पे कौन सी कंफर्मेशन है, मेरे को बताओ। कौन सी कंफर्मेशन है यहाँ पे? कितनी कंफर्मेशन मिल रही है? कोई कंफर्मेशन कुछ नहीं है, बस एक लाइन है बस। लेकिन तब भी सबकी बात है ये। लेकिन अब अल्टीमेटली जिसको जो जैसा, जिसको जिसमें रिजल्ट आए वो करो। पहली बात तो ये कि जो पर्सन फोन में ट्रेडिंग कर रहा है, इचिमोमो क्लाउड उसके लिए बना ही नहीं है, क्योंकि पूरी स्क्रीन उसमें किचड़ पिचड़ भर जाती है। जिसको ना पता हो लगा के देख लेना इचिमोमो क्लाउड, तुम्हारी पूरी स्क्रीन भर जाएगी, फोन में कुछ दिखेगा ही नहीं क्या हो रहा है। उसके लिए तुम्हारे पास होना चाहिए पीसी, या तो पीसी हो या लैपटॉप हो या टैब हो। टैब में मजा नहीं आएगा, ना समझ में आएगा, तुम्हारा पीसी ही होना चाहिए या फिर लैपटॉप होना चाहिए, तो ही तुम इचिमोमो क्लाउड को यूज कर सकते हो। मैं जानता हूँ बहुत अच्छा इंडिकेटर, तीन तीन कंफर्मेशन देता है, लेकिन लेकिन तुम बोर हो जाओगे उसमें भी, क्योंकि उसमें भी एंट्री तुम्हें तुरंत नहीं मिलेंगी, बहुत देर देर में एंट्री मिलेंगी। और उतना तुम में पेशेंस है भी नहीं कि तुम उतनी देर रुकोगे, ठीक है। और तुम्हें बात बताऊं, हर इंडिकेटर अपने आप में बेस्ट होता है, फिर चाहे वो सुपर ट्रेंड हो, चाहे वो मैगडी हो, या आरएसआई हो, मूविंग एवरेज हो, बॉलिंगर बैंड हो, कुछ भी हो। हर इंडिकेटर को तुम कंपेयर मत करो, इन सबकी अपनी अपनी अलग पावर है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी पावर है ना, अपने तरीके से सब बेस्ट है, ठीक है। अगर तुम एक साल बॉलिंगर बैंड में प्रैक्टिस कर लो, आके मेरे को बताना कि तुम बॉलिंगर बैंड में बाप बन जाओगे नहीं बन जाओगे। तो अगर तुम एक साल खाली मैगडी प्रैक्टिस कर लो, खाली सारे इंडिकेटर छोड़ खाली मैगडी प्रैक्टिस कर लो, फिर तुम मेरे को आगे बताना कि तुम मैगडी के मास्टर बन जाओगे नहीं बन जाओगे। तो तुम जिस चीज को मास्टर करना चाहते हो, वो इंडिकेटर बस तुम अपना प्रैक्टिस करो और बन जाओगे। अगर तुम हर इंडिकेटर सीखना चाहते हो, हर इंडिकेटर को प्रैक्टिस रखना चाहते हो प्रैक्टिस में, तो हर इंडिकेटर को सीखो, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्योंकि देखो मैं तो भैया सब में मैं सब कुछ करता हूँ। मेरे जो फेवरेट इंडिकेटर्स हैं वो तुम्हारे सामने हैं। मैं कोई चिमोक्लाउड मैंने आज तक यूज नहीं किया, मैं तो बता रहा हूँ, मुंह में बोल रहा हूँ, मैंने एक चिमोक्लाउड आज तक यूज नहीं किया। मैंने एक भी ट्रेड जिंदगी में रियल अमाउंट से इचिमो क्लाउड को देखकर नहीं लिया है। जो किया है सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन से किया है, और कभी कभार विद इंडिकेटर, कभी मतलब 5% मैक्सिमम, ज्यादा नहीं।
समझ रहे हो? बस तुम्हारी क्लास के लिए लगाता हूँ, अदरवाइज मैं हटा देता हूँ फिर इसको तुरंत ही, ठीक है। और हाँ, मैगडी मेरा फेवरेट है पर्सनली, तो मैं मैगडी लगा के रखता हूँ, ठीक है। और मूविंग एवरेज लगा रहने दो, क्योंकि अगली क्लास हमारी आखिरी मूविंग एवरेज की ही बची है, ठीक है। और चलो मैं इसको रब कर देता हूँ। नोट सेंडेड, अब मजा आएगा, ये इंडिकेटर और ब्रेकआउट एंड डिटेल्स दोनों ब्लैक रखूंगा। दक्ष भाई भी कमाल है। डिपेंड करता है हर ट्रेडर कौन सा अच्छा लगता है, इसलिए हर कोई बोलता है इंडिकेटर बेस्ट, बाकी सबसे अच्छा है। बस समझ सकता हूँ, यही तो है। अगर किसी को मैगडी में अच्छा रिजल्ट आ गया तो मैगडी को अच्छा बोलेगा, किसी को मैगडी में लॉस हो तो मैगडी को बुरा बोलेगा। अल्टीमेटली उसकी खुद की प्रैक्टिस होती नहीं है उस चीज में, दैट्स व्हाई। ओके, मेरी बात एक बात याद रखना, हर पर्सन किसी भी इंडिकेटर को मास्टर कर सकता है, तो कोई भी इंडिकेटर एक दूसरे से अच्छा नहीं है, सब बेस्ट है। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस इंडिकेटर को कितना प्रैक्टिस करते हो, किस लेवल तक करते हो, कितना टाइम करते हो, खत्म, ठीक है। भाई आपने बहुत अच्छा समझाया है, थैंक यू सचिन। ओके, अभिषेक सर मैं लेट हो गया, शॉर्ट में समझाओ। ब्रदर शॉर्ट में समझाने का कोई तरीका ही नहीं है, बहुत लॉन्ग में समझाना पड़ता है, तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। टाइम बता दो ब्रदर, ट्रेड लेने का क्या रहेगा, आपका एनालिसिस बाप होता है। जतिन थैंक यू। चलो, तो टाइम बता दो ब्रदर क्या रहेगा, सचिन। हाँ ये अच्छा सवाल है, ठीक है, कि टाइम बता दूं ट्रेड लेने का। मैंने तो बताया, ओनली 1 मिनट, खत्म। ओनली 1 मिनट, वी आर बाइनरी ट्रेडर्स, यहां पर 1 मिनट की ट्रेड चलती है। तो चाहे तुम्हारा जो पहला तरीका था कि मां जैसे कि यहां पर देखो, तुम्हारा पहले से एक रेजिस्टेंस लेवल है, प्लस प्राइस एक्शन के हिसाब से भी यहाँ पर पुट है, और बॉलिंगर बैंड का हाई भी है। तो बॉलिंगर बैंड का हाई प्लस रेजिस्टेंस लेवल प्राइस एक्शन का, तो पुट ही बननी थी। तो एक ही मिनट की ट्रेड लोगे, 3 या 5 मिनट की नहीं लोगे। तो ओनली 1 मिनट यहाँ भी। सेकंड जो तरीका था बताया था मैंने, कि मान लो कि अगर मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड बन रही है, मूविंग एवरेज के ऊपर अगर ट्रेड बनेगी तो भी तुम रिवर्सल के लिए 1 ही मिनट की ट्रेड लोगे। और अगर तुम्हारी अचानक से बाहर निकलती है तो सेम कैंडल में ट्रेड लोगे मेरी तरह, या फिर अगर दोनों कोने बाहर क्लोज हो जाएंगे तो तुम तो भी ट्रेड लोगे 1 मिनट की, 1 मिनट, यहां पे भी। तो हर जगह तुम्हारी ट्रेड 1 ही मिनट की रहेगी। चलो क्लियर, डन, चैप्टर एंड। चैप्टर एंड हो गया है, और इसमें कुछ भी नहीं है बताने के लिए, समझाने के लिए। ओके चलो, तो अब क्लास को एंड करें, या फिर और किसी को कोई डाउट है, सवाल है, क्योंकि सबको सबको बता दिया मैंने अल्टीमेटली। ढूंढता हूँ, अगर देखो कोई ट्रेड मिलती है ठीक है, वरना फिर। अब ये देखो लाइव, देखो यहाँ पर क्या, अभी ये देखो छूट गई अपनी, देखो सोचो छूट गई, ये देखो, सब देखो एक बार, यहाँ पे अपनी सोचो छूट गई। अगर अभी यहाँ पर हम एक्टिव होते तो ये कैंडल में मैं लेट एंट्री मारता और शॉर्ट उड़ती, ये वाली भी देख लो। और देख लो कैंडल खींच के अंदर आई कि नहीं आई, आई, मैंने बताया था आएगी, और देखो आ गई मैक्सिमम टाइम्स। देखो दोनों कोने बाहर हुए, एमटीजी आइटम होती है यहाँ भी, ये पावर है। और देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल भी था, वो दिख रहा है, ये देखो, यहाँ पर तुम्हारा पहले से एक रेजिस्टेंस लेवल है, देखो पहले से तुम्हारा रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर। तो बॉलिंगर बैंड का हाई प्लस तुम्हारा रेजिस्टेंस लेवल, दोनों प्राइस एक्शन की तरफ से भी हाँ है, बॉलिंगर बैंड की तरफ से भी हाँ है, और देखो बूम, पूरा पूरा रिवर्सल हो गया। शूटिंग स्टार पैटर्न भी बना तुम्हारा, ये है तुम्हारा ग्रेवस्टोन डोजी। बहुत तगड़ी एंट्री यहाँ पर बन सकती है, अगर तुम यहाँ पर 5 मिनट की अगर पुट ले लोगे तो आईटीएम हो सकती है। तो यहाँ पर देखो नीचे एक ट्रेंड लाइन भी है, तो इसको टच करने के लिए मार्केट नीचे आएगी, इसको बोलते हैं एनालिसिस, तगड़ी एनालिसिस। ऐसे ट्रेड ली जाती है हर तरीके से, हर तरीके से देखकर कि नीचे ट्रेंड है तो ट्रेंड को छूने के लिए आएगी। ऊपर देखो शूटिंग स्टार पैटर्न बन गया है, जो कि सेलिंग इंडिकेशन देता है, उसकी भी कंफर्मेशन है। दूसरा बॉलिंगर बैंड के हाई से आ रही है, थर्ड कंफर्मेशन। फोर्थ कंफर्मेशन ऊपर रेजिस्टेंस को छू के आ रही है, कंफर्मेशन ही कंफर्मेशन, ठीक है।
तो कोई भी इंडिकेटर तुम्हें इतना 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 नहीं देगा कंफर्मेशन जितना तुम्हें प्राइस एक्शन देगा। याद रखना मेरी बात को। CHFJPY किसने लिख के भेजा है? CHFJPY, हाँ ये देखो, यहाँ पर देख रहे हो तुम, प्राइस एक ही जोन में घूम रहा है, स्टक एरिया टाइप। बॉटम पे आया कॉल, बॉटम पे आया, अगर तुम्हारी कॉल होती तो तुम्हारी शॉर्ट आउट हो जाती, अगर तुम गलत एंट्री नहीं लेते तो। बाकी सब सही है, ठीक है। सर वी विल ऑल्सो टेक ट्रेड इन मिडल बैंड, डेविड सिंह। हाँ मैंने बताया था तुम्हें मिडल बैंड में ट्रेड लेनी है, लेकिन सिर्फ ट्रेंडी मार्केट में। अगर मान लो साइडवेज मार्केट है तो तुम मिडिल बैंड का कोई यूज नहीं है वहां पे, बेकार। सिर्फ ट्रेंडी मार्केट में या तो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो तो ही काम आएगा, ठीक है। बोइंग कंपनी, ये देखो अभी जस्ट देखो दोनों कोने बाहर क्लोज हुए। अब ये कैंडल रेड बननी चाहिए और बनेगी, देखना बनेगी, 100% बनेगी, देखना। शॉर्ट शॉर्ट होगी ये भी। यहाँ पर फिर से हम छूट गए। तुम अपनी आंखों में देखो कितनी तगड़ी एक्यूरेसी निकल रही है, तुम खुद देखो। दोनों कोने बाहर, शॉर्ट शॉर्ट दिख रहे हो अपनी आंखों के सामने, तो सोचो क्या पावर होगी, ठीक है। यहाँ पर देखो दोनों कोने बाहर, शॉर्ट शॉर्ट। यहाँ पर देखो ज्यादा बाहर निकल गई थी, लेट एंट्री होती, शॉर्ट शॉर्ट होता। यहाँ पर देखो दोनों कोने बाहर, शॉर्ट शॉर्ट। ये तो जितना भी देख लो उतना कम है। देखो दोनों कोने बाहर, शॉर्ट शॉर्ट, दोनों कोने बाहर, शॉर्ट शॉर्ट, दोनों कोने बाहर, अरे शॉर्ट शॉर्ट, शॉर्ट शॉर्ट है सर, छोड़ो उसको। AUD CAD लाइव, योगेश, AUD CAD लाइव लाइव लाइव, बढ़िया है, ज्यादा बाहर नहीं गया है, यहाँ पर ठीक ठाक बाहर है। अगर क्लोज हो गया तो हम ट्रेड लेंगे लाइक दिस। और देखो यहाँ पर देखो लूजिंग ट्रेड हमें मिलती, दोनों कोने बाहर है, लॉस हो जाता। तो हमेशा हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूज करना ही करना है। हाँ देखो दोनों कोने बाहर है, दिख रहा है, दोनों कोने बाहर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कैंडल रिवर्सल बननी चाहिए, लेकिन मैं तभी ट्रेड लूंगा जब मुझे ये वापस थोड़ा रिवर्सल आएगी कि मैं ले एंट्री लूंगा, मैं रिस्क नहीं ले सकता, ओके। क्योंकि मार्केट देखो यहाँ से खराब चल रही है, यहाँ मेरे को ब्रेक करते हुए आई थी, फंसाया था यहाँ पे लोगों को, तो यहाँ भी फंसा सकती है। सर इसमें ट्रेंड से मतलब नहीं है ना, या फिर अप या डाउन ट्रेंड में ही लेना है साइड बेस में? ब्रदर ये जो मैंने अभी यहाँ पे बात करी है, ये जो बाहर निकल रहा है शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न की, इसकी शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड की, इसमें आपको कोई ट्रेंड नहीं देखना है, ठीक है। इसमें कोई आपको कुछ नहीं देखना है, बस बाहर निकलनी चाहिए और आपकी ट्रेड आप लग जाएगी, ठीक है। इसमें कोई ट्रेंड नहीं, कोई भी ट्रेंड हो, चाहे साइड, चाहे बुलिश हो, बेरिश हो या साइडवेज हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता उससे ज्यादा। आप देख लो, देख लो डोजी बनी है, 1 सेकंड में नीचे एंट्री होती, यहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट होती, खुद इन लोगों आंखों से यहाँ पर रिवर्सल हो गया सक्सेसफुल, ठीक है। तो लाइव तुमने देखे कितने एग्जाम्पल। अब ये वापस ऊपर जा रहा है, मूविंग एवरेज वाले में देखना है ट्रेंड जतिन। हाँ अगर तुम मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड लेना चाहते हो तो तुम्हें ट्रेंड देखना है, मैं तो बताया था एग्जांपल भी देके। लाइक दिस, लाइक दिस, देखो यहां से यहां तक डाउन ट्रेंड, देखो देखो मूविंग एवरेज से ही देखो रिस्पेक्ट ले रहा है, दिख रहा है, ये देखो उस पे से ही ले रहा है, ब्रेक अगर ब्रेक किया और फिर सपोर्ट बना लिया, तो ऐसे ट्रेंडी मार्केट में ही काम करना है, ओके। सर एक लाइव ट्रेड लो, मजा आता है। मतलब लाइव ट्रेड तब लूंगा तब जब मिलेगी। अब देखो मिली थी तो बिना सोचे लगा दिया था, नहीं लगा दिया था, दैट्स व्हाई। किसी को ट्रेड मिलेगी तो मेरे को बताओ। यहाँ पर मार्केट खराब है, रिस्क लेना सही नहीं है, क्योंकि तुम देखो इससे पहले वाले में देखो यहाँ पर ड्रामा हुआ था और यहाँ भी वही सेम ड्रामा हो रहा है। तो बैड मार्केट में देखो अपनी कैपिटल को बचाओ, वही बेस्ट होता है। अपनी कैपिटल, तो पता है सबसे बड़ी स्किल है अपनी कैपिटल को बचाना, सबसे बड़ी स्किल है, इससे बड़ी स्किल कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है।
अगर तुम कैपिटल को नहीं बचा पाए तो तुम्हें कुछ नहीं आता, इसका मतलब। जैसे एक क्रिकेटर जो क्रिकेट खेलता है, उसके लिए अपनी विकेट को बचाना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर विकेट चली गई तो चाहे 10 रन बनाने हो या 100 रन बनाने हो या 1000 रन बनाने हो, टीम गई। अगर विकेट गई, खत्म, वो एक भी रन नहीं बना पाएगा और टीम हार जाएगी। लेकिन अगर मान लो कि वो विकेट को बचाकर सेफली चले, तो वो सेंचुरी भी मार सकता है, डबल सेंचुरी मार सकता है, ट्रिपल सेंचुरी भी मार सकता है और टीम को जिता भी सकता है। राइट। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। तो कैपिटल बचाना अपना मेन पॉइंट है। अब यहाँ पे मार्केट खराब है, मैं यहाँ पे इस चार्ट में मैं ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है। लाइक दैट मी, मुझे इमोशन है, कंट्रोल नहीं होता और अमाउंट लॉस कर देता हूँ। यही तो मेन पॉइंट है दिनेश, यही तो मेन पॉइंट है। अब अगर तुम में से यहाँ कोई होता तो क्या पता अभी ग्रीड होकर या फिर इमोशन में आकर या फिर एक्साइटेड होकर ट्रेड लगा देता और लॉस खा जाता। मुझे पता है ना मार्केट की क्या हरकत हो सकती है। अगर मार्केट खराब चल रही है तो भैया कुछ काम नहीं आने वाला, ये सब बॉलिंग और बैट किसी काम का नहीं रहेगा। बैड मार्केट इतनी खतरनाक होती है। तो याद रखना मेरी बात को, अगर बैड मार्केट है तो छोड़ दो, ठीक है। ट्रेड लेना ही नहीं उसमें, सिंपल सी बात है। योगेश जीबीबी एयूडी, जीबीपी एयूडी, ओ भाई साहब ये कौन सा चार्ट है, इसको पैर अप करने दो मेरे को। जीबीबी एयूडी, हाँ देखो बाहर गया तो था अभी, अल्टीमेटली आ गया अंदर, रिवर्सल हो गया, देख लो। इस ग्रीन कैंडल के दोनों कोने बाहर थे और फिर रिवर्सल हुआ, परफेक्ट है। चलो फिर क्लास को एंड करते हैं, कोई मतलब नहीं है क्लास को रोक के और टाइम लगा के, अल्टीमेट रिकॉर्डिंग भी बड़ी हो जाती है, दैट्स व्हाई। सर गुड मार्केट बैड मार्केट का कैसा पता करें? अगर मार्केट तुम्हारे बनाए हॉरिजॉन्टल लेवल या ट्रेंड लेवल को फॉलो कर रही है और अगर मार्केट में मैन्युपुलेशन ज्यादा नहीं है और वॉलिटिलिटी भी ठीक ठाक है, ज्यादा नहीं है, ये तीनों सिचुएशन ठीक होनी चाहिए, तो वो गुड मार्केट होती है। मतलब लेवल भी फॉलो हो रहे हों प्रॉपर, मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल ना हो, ऐसे ना हो कि कैंडल बिल्कुल लहर रही हो हवा की तरह ऊपर नीचे, लास्ट सेकंड में ऊपर नीचे आ रहा है जी, वो चक्कर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एकदम प्यार से चल रही हो। सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट के, थर्ड पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट था कि रिस्पेक्ट करे, सेकंड पॉइंट था कि वॉलेटाइल ना हो, थर्ड पॉइंट क्या था? अभी तो मुंह में था, निकल, जस्ट माउथ में निकल नहीं रहा है मुंह से। थर्ड पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट ये था कि रिस्पेक्ट करेगा, सेकंड पॉइंट ये था कि वॉलेटाइल नहीं होगा ज्यादा, और थर्ड पॉइंट कौन बताएगा मेरे को? थर्ड पॉइंट मैं भूल गया, दिनेश से पूछो। पेशेंस लेवल मेरा कैपिटल के लिए, डक्स ट्रेडर। आई नो बहुत, मतलब इमोशन कंट्रोल बहुत, मतलब बहुत मुश्किल होता है इमोशन कंट्रोल। हाँ मैनिपुलेशन, हाँ मैंने याद आ गया, थैंक यू बताने के लिए। मैनिपुलेशन मतलब मान लो कि जिस जगह पर ग्रीन कैंडल बननी हो वहां अगर तुम्हें रेड कैंडल बनती दिखे मैनिपुलेट तरीके से, मतलब फॉर एग्जांपल कि मान लो कि ग्रीन कैंडल बननी हो लेकिन बन जाए तुम्हारी एक ग्रीन डोजी और फिर उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग करवा दी जाए, तो अल्टीमेटली जिसकी भी ट्रेड होती लॉस, वो लॉस हो जाती। इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। समझ रहे मेरी बात को? फॉर एग्जाम्पल, समझो मेरी बात को, अगर मान लो ग्रीन कैंडल बननी थी एक जगह पर, आपने ट्रेड ली कॉल के लिए और कॉल बनी भी, छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी, डोजी टाइप ग्रीन ग्रीन बन गई, लेकिन डायरेक्ट नीचे फेंका प्राइस और यहां ओपनिंग हुई, तुम्हारी लॉस हो गई, खत्म। इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। जब इस तरह की हरकतें देखें मार्केट खराब है, ठीक है। और अगर इस तरह की हरकत ना हो, प्रॉपर रिवर्सल हो, कोई दिक्कत ना हो, तो मार्केट अच्छी रहती है। आई होप समझ गए होगे, ठीक है। चलो डन। और कोई डाउट है या फिर एंड करूं?
भाई उसका 1100 अमाउंट है, 1 मंथ हो गया, उतना ही अमाउंट है दक्ष का। वो बहुत पेशेंसफुल बंदा है। दक्ष, क्या ये बात सही है? दक्ष, क्या ये बात सही है कि आपको 1100 रुपए 1 महीने से आपने संभाल के रखा है? क्या आप अभी उसका, आपने जब डिपॉजिट किया था 1100 रुपए, तो उसका आप स्क्रीनशॉट डाल सकते हो? और अभी लाइव का अभी का डाल सकते हो स्क्रीनशॉट, जब कितना टाइम हो गया उसको होल्ड करे हुए? तो आपने जब उसको डिपॉजिट किया था वो स्क्रीनशॉट डालो, डेट का, और एक आज का डालो कि अभी भी होल्ड किया हुआ है कि नहीं, ताकि सब देख पाए। ठीक है, ओके। सावन सल सर, और एक बार सेटिंग बता दो प्लीज। जरूर, क्यों नहीं, ये लो सेटिंग चाहिए, देख लो सेटिंग। पीरियड रहेगा 20, डेविएशन रहेगी 2, कलर देख लो, रेड, रेड, ग्रीन, येलो, बस ये रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लो। जतिन 2200 INR है, 3 महीने से अकाउंट में टच भी नहीं किया। हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। जतिन, सच बोल रहे हो या फिर बस क्लैप के लिए कर रहे हो ये सब? क्योंकि 3 महीने अमाउंट होल्ड करना तो भैया जादू ही है बिल्कुल। मेरी बात सब एग्री एग्री है कि नहीं? 3 महीने कोई अमाउंट होल्ड कर सकता है होल्ड? खुद ही सोचो, कर सकता है कोई 3 महीने? माय गॉड। दिनेश, मैं तो 50 बार डिवोट करता हूँ 3 महीने में, करेक्ट है, मैं भी ऐसे ही था। और 3 महीने होल्ड करना बहुत बड़ी बात है। अगर जतिन तुमने एक्चुअल में किया है तो मैं जरूर उसका प्रूफ देना चाहूंगा। एक बार प्रूफ मेरे को चाहिए। मुझे दक्ष आपका भी चाहिए प्रूफ कि आपने कितनी तारीख को डिपॉजिट किया था और आज के डेट में कितना अमाउंट है। और जतिन आपका भी, कि आपने आखिरी डिपॉजिट कब किया था और आज कितना अमाउंट है। दोनों लोग अपना अपना ग्रुप में डाल दो प्रूफ कि तुमने कितना, जो तुम बोल रहे हो कि 3 महीना 1 महीना होल्ड किया है, वो डाल दो। ठीक है। दक्ष ट्रेडर, मेरा माइक ऑन कर सकते हो ब्रदर? माइक ऑन करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो या फिर फोटो डाल दो ग्रुप में, वही काफी है, देख लेंगे सब। और जतिन आप भी डाल दो। ठीक है, चलो क्लास को एंड कर रहा हूं मैं। ठीक है, उससे पहले एक ट्रेड ढूंढने की कोशिश करते हैं, अगर मिलती है तो। अदरवाइज अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर नहीं लेंगे, सिंपल। यहाँ पर तुम्हारा चल रहा है FFLC। यहाँ पर देखो, देख रहे हो गैप डाउन? देखो बड़ा गंदा लगता है ऐसे गैप डाउन होता है। देखते हैं क्या कोई ट्रेड बन रही है नहीं। अब देखो यहाँ पर देखो, ट्रेड थी, दोनों बाहर हैं। अगर ये चली जाती है बाहर दोबारा तो मैं एंट्री ले सकता हूँ। अगर चली जाती है 2 30 सेकंड के पहले तो मैं ले सकता हूँ। अम्म, नहीं, गई नहीं, गई नहीं, गई नहीं। CADJPY, किसने भेजा है ये? CADJPY, CADJPY तो है ही नहीं। आई डोंट नो मैं क्या टाइप किया है, क्योंकि CAD CHF है और CHF JPY है, तो मे बी आप CHF JPY बोल रहे होगे। यहाँ पे कुछ खास नहीं ज्यादा। चलो एक एक मार्केट देखते हैं, क्या कहीं एंट्री मिल सकती है या नहीं। अब देखो यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, तुम्हें दिख रहा है? देखो यहाँ पर मैंने ट्रेड ली तो है, क्योंकि मैंने बताया था कि मूविंग एवरेज को देखकर मैंने ट्रेड ली है। क्योंकि यहाँ पर देखो एक डाउन ट्रेंड तुम्हें दिख रहा होगा, डाउन ट्रेंड है। और मैंने बताया था कि डाउन ट्रेंड में मतलब अल्टीमेटली ट्रेंडी मार्केट है, डाउन ट्रेंड है, राइट? डाउन ट्रेंड मैंने कहा था मूविंग एवरेज पर ट्रेड लोगे, और मैंने वही किया। देखते हैं कैसा रहता है रिजल्ट। MTG भी यूज करेंगे। और तुम्हें पता है ये जो मैंने केवल ये जो डाला है मैंने पैसा,
ये लॉस भी हो जाए तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने डाला ही इसी इंटेंशन से है कि लॉस भी हो जाए तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं पूरा इससे कंपाउंडिंग भी कर सकता हूं। तो दैट्स वाई। ठीक है, अल्टीमेटली देखो, मैं एमटीजी लगा रहा हूँ यहाँ पे, चाहे कुछ भी हो, चाहे लॉस, मैंने बताया, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ये भी लॉस होगा, 437 लगा दूंगा चाहे तो, क्योंकि देखो अल्टीमेटली डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर रिवर्सल होना चाहिए था। और ये अब एमटीजी देखते क्या होता है, अदरवाइज लॉस हो तो कोई नहीं, लॉस हो तो और कमा लेंगे। अगर हमें मार्केट समझ नहीं आई तो हम अमाउंट कम करके लगा सकते हैं ना? हाँ, एब्सोल्युटली लगा सकते हो ब्रदर। अगर हमें मार्केट समझ नहीं आई, हाँ, अगर तुम्हें मार्केट समझ नहीं आ रही है तो तुम अल्टीमेटली अमाउंट कम कर लो या फिर डेमो में ट्रेड करो, अमाउंट कम कर लो। अल्टीमेटली ये तुम्हारा मोटिव होना चाहिए कैसे भी करके। ठीक है, ये बैड मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता, तुम्हारा लॉस भी होता है, दैट्स व्हाई। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या चल रहा है अपनी ट्रेड का। अब देखो 3 लास्ट सेकेंड और लॉस, इसको बोलते हैं लॉस। देख लो, देख लो, इसको बोलते हैं लॉस। तुमने देखा, अपनी आंखों से देखो, इसको बोलते हैं लॉस। आखिरी सेकंड में आई नीचे, लेकिन अल्टीमेटली भी चली गई। ठीक है, चलो फिर एक ट्रेड और ढूंढते हैं। मैं पहले बॉलिंगर बैंड ये हटा देता हूं, ठीक है, और इसको मैं रब कर देता हूं। या तो ये अमाउंट बढ़ जाएगा या फिर ये जीरो होगा, अभी तुम्हारे सामने ही। ठीक है, और चलो इंटेल, देखो यहाँ पर तुम्हारा एक वी कंप्लीट होगा। ठीक है, और चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं, देखते हैं क्लोजिंग के हिसाब से। हम्म, ठीक है, चलो गया, या तो आर या पार, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ये पैसा मैंने डाला ही ऐसे ही था, कम मतलब कहते ये तो बढ़ जाएगा या गया। ठीक है, हाँ, सिंपल है। देखो देखो मैंने अब देखो, एक टाइम आएगा जब तुम्हारे पास ना इतना होगा कि लॉस हो जाएगा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना मेरे को पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इसका 10 गुना डिवर्ट करके मैं दोबारा रिकवर कर लूंगा एक ही ट्रेड में। तो दैट्स वाई तुम इन्फ्लुएंस मत होना, मैं तुम्हें पहले ही गाइड कर रहा हूं। तुम ये मत सोचना कि मैं अगर ऐसे ट्रेड लगा रहा हूं तो तुम भी लगा दोगे, कभी भी मत सोचना, क्योंकि अल्टीमेटली ये ट्रेड देखो गई, मेरे ख्याल से तो गई। ठीक है तो तुम प्लीज मत करना, ठीक है, मैं तुम्हें अल्टीमेटली गाइड कर रहा हूं, मत करना मेरी तरह, वरना तुम्हारा लॉस हो जाएगा। जैसे मेरा हो गया, तुम्हारा भी हो जाएगा, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कर लूंगा, लेकिन तुम नहीं हैंडल कर पाओगे उसको। ठीक है, दैट्स वाई। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा चलो ये बताओ, तुम मुझे ट्रेड दो, मैं लूंगा, ठीक है, पूरे 100% की, क्या पता कंपाउंडिंग ही हो जाए। चलो तुम मेरे को ट्रेड दो, कोई भी मेरे को ट्रेड दे सकता है, मैं लगा दूंगा उसके ही बोलने पर। बताओ कौन देगा? कोई है? भाई आपने हमें समझाने के चक्कर में इतना लॉस कर दिया। कौन, मेरा अल्टीमेटली आपको समझ में आना चाहिए कि ट्रेडिंग है ये, यहाँ पर हमेशा लॉस हो नहीं होता और हमेशा प्रॉफिट नहीं होता, चलता रहता है, सच्चाई पता चलनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो एक लेवल तो है, ठीक है, यहाँ पर मैंने कॉल ले ली है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। मार्केट खराब चल रही है अल्टीमेटली हर जगह। अपनी जो ट्रेड लॉस हुई थी वो इंटेल में हुई थी, और यहाँ भी देखो, अब मुझे, तुम्हें पता है जब मार्केट खराब चलती है ना, और जब कोई भी चीज तुम्हारे अकॉर्डिंग काम नहीं करती है तो दिमाग खराब हो जाता है, कुछ नहीं। EUR AUD नेक्स्ट कैंडल पुट, तो अभी नहीं, ये आइटम देखते हैं, अगर ये आइटम हो जाएगी तो उसकी जो अगली 100% रहेगी ट्रेड वो हम लगाएंगे। ओके, अगली जो रहेगी, जो अगली स्टेप रहेगी वो हम लगाएंगे। ठीक है, अगर ये हो गई तो
ठीक है, देखो वोलेटाइल तो अल्टीमेटली है ही। ठीक है दिनेश, आपने जो कैंडल दी है वो चली गई होगी, तो आपको मुझे नेक्स्ट रेट दो, क्योंकि ये तो आइटम हो गई है 100%। अब मुझे वो नेक्स्ट रेट दो, मैं अमाउंट सेट कर देता हूँ यहाँ पर फुल 2386। 2386, चलो कौन देगा मेरे को अब नेक्स्ट ट्रेड? CAD JPY, कहाँ पे है CAD JPY? इस लेवल तक आता है तो ट्रेड बन सकती है। देखते हैं। हम्म, आप देख लो, थोड़ी मेरी गलती हो सकती है यहाँ पर। अगर रिस्क, अगर इतना ट्रेड लगाया होता कि खाली MTG लगा सकूं, तो MTG से ITM हो जाती। अल्टीमेटली देखो एनालिसिस सही थी, लेकिन मैंने MTG 11 बचाया ही नहीं। दरअसल तुम्हें बताया कि तुम मेरी कॉपी करने की कोशिश मत करना प्लीज, वरना तुम्हारा लॉस हो जाएगा और कुछ नहीं। क्योंकि मेरा तो क्या है, मेरा चलता रहता है ट्रेडर। जब जब तुम बच जाओगे ट्रेडर, तुम देखना तुम्हारा कितना ऐसे तुम बच्चों से लॉस कर दोगे, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जितना लॉस करोगे उतना तुम उसका 10 गुना कमा रहे होगे दिन का। समझ रहे हो मेरी बात को? दैट्स वाई। मुझे यहाँ कुछ तो दिख रहा है। ठीक है, कुछ तो दिख रहा है, चलो देखते हैं। CAD JPY, योगेश रियली सॉरी ब्रदर, मैंने ट्रेड लगा दी है यहाँ पर, और ये अपने खिलाफ जा रही है। CAD JPY आ तो गई। ओ भाई, इतनी जल्दी वहां पहुंच गई, कमाल है। परफेक्ट ऑन लेवल, यहाँ पर ट्रेड लेनी चाहिए थी। चलो देखते हैं। यहाँ पर मैंने ट्रेड लगा के गलती कर दी। व्यू इसमें पे आउट भी कम है, 69% पे आउट मिल रहा है, और ट्रेड भी किसी काम की नहीं। चलो देखते हैं, पास तो आई है, देखते हैं रिवर्सल हो जाए तो अच्छा है। सर डिपॉजिट कितना किया था? जब मैंने किया था 40,000। हाँ गई। चलो छोड़ो, काम खत्म। चलो, चलो भैया, तुम्हारी आज एक लाख 40,000 की पड़ गई मेरे को, ये भी याद रहेगा। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप तुम्हें आज मजा आया होगा लॉस देखकर लाइव, कि कैसे लॉस होता है बड़ा बड़ा, किसको लॉस बोलते हैं। और ये तो छोटे मोटे लॉस हैं, ये लोग तुम्हें लॉस कोई दिखाता नहीं। कौन दिखाता है लॉस, मेरे को ये बताओ। हर कोई दिखाता है प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, आपको भगवान देखना चाहता है। अरे भैया ट्रेडिंग है, यहाँ पर लॉस होते ही होते हैं, लेकिन तुम दिखाओगे नहीं तो लोग अवेयर कैसे होंगे? दिनेश brother, कोई बात नहीं, लॉस हुआ चलता रहता है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो एंड करते हैं। रिकॉर्डिंग देख लेना आप लोग, और होमवर्क भेज देना, कोई भी डाउट होगा तो आपस में क्लियर कर लेना, कोई बड़ा डाउट होगा तो ग्रुप में डाल देना, मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। कल है लास्ट इंडिकेटर, मूविंग एवरेज। डोंट क्राई मोर, ट्राई बेबी।